लो मैं आ गई एक नई मांगा स्टोरी के साथ, तो जरा ध्यान से सुनना। स्टोरी 4 द सीक्रेट ऑफ हॉन्टेड मैंशन। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग सड़कों में हॉन्टेड हाउस के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे। पास में ही दो लड़के वहाँ खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक का नाम सातोशी था और एक का नाम कोइची था। सातोशी कोइची से कहता है, कोइची क्या तुमने हॉन्टेड हाउस के बारे में सुना? अभी अभी नया नया खुला है। कोइची कहता है, ये शहर में कहाँ खुला है? तभी एक आदमी पैम्पलेट देते हुए उनसे कहता है, लगता है तुम दोनों को हॉन्टेड हाउस पसंद है, तो तुम दोनों को यहाँ आकर जरूर देखना चाहिए। तुम्हें यहाँ आकर बड़ा मजा आएगा। उसके बाद वे दोनों ढूंढते ढूंढते हॉन्टेड हाउस पहुँचते हैं। वे दोनों टिकट काउंटर के पास देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ों और बूढ़े की भीड़ होती है। एक आदमी टिकट काउंटर में मैनेजर के साथ टिकट का प्राइस ज्यादा होने की वजह से बहस कर बैठता है। मैनेजर उन सभी से हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने को कहता है। अगर ये हॉन्टेड हाउस आपको जरा सा भी डरावना नहीं लगेगा तो मैं आप सभी का पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा और मैं बोर या बिस्तर पैक करके यहाँ से चला जाऊंगा। तब वे लोग अंदर जाने के लिए मान जाते हैं। तभी वही आदमी अकेला अंदर जाता है और कहता है, मैं तुम सबको एग्जिट गेट के बाहर मिलूंगा। और तभी चिल्लाते हुए वो बाहर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वहाँ बाहर खड़ा एक आदमी कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने डरे हुए क्यों? वो आदमी डर के मारे कुछ बता नहीं पा रहा था और चिल्लाते हुए वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ आसपास खड़े हुए लोग उसे देखकर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद पूरे शहर में हॉन्टेड हाउस के बारे में खबर फैल जाती है। फिर वहाँ पूछताछ के लिए पुलिस आ पहुँचती है। फिर पुलिस कहती है, इस हॉन्टेड हाउस के बारे में लोग कंप्लेन कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चला है कि आपने यहाँ कुछ बच्चों को चेन से बांध के रखा है। मैनेजर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ अंदर आके खुद क्यों नहीं देख लेते? पुलिस उसकी बातों पर आ जाता है। रात के टाइम सातोशी और कोइची दोनों हॉन्टेड हाउस के बारे में पता करने के लिए बाहर निकलते हैं। सातोशी कोइची से कहता है, कोइची क्या तुम सच में वहाँ जाना चाहते हो? कोइची कहता है, हाँ मुझे जाकर देखना है, आखिर वहाँ है क्या चीज जो लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। सातोशी क्या तुमने नहीं सुना कि पुलिस आज दोपहर में इन्वेस्टिगेट करने गई थी? सातोशी कहता है, हाँ मैंने सुना था। फिर वे दोनों हॉन्टेड हाउस पहुंचते हैं। वे दोनों खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ ताला लगा था। फिर अंदर जाने का कोई न कोई रास्ता निकालने लगते हैं। सातोशी कहता है, हे चलो घर चलो, मुझे और आगे नहीं जाना। कोइची कहता है, अगर तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पता करके ही जाऊंगा, मैं अंदर जा रहा हूँ। तभी वे दोनों साइकिल को देखकर घबरा जाते हैं। ये तो पुलिस वाले अंकल का साइकिल है, ये यहाँ क्या कर रही है? और पुलिस वाले अंकल यहाँ साइकिल छोड़कर क्यों चले गए? तभी उन दोनों को वहाँ आवाज आने लगती है। वे दोनों घबरा जाते हैं। आखिर ये किसकी आवाज है? कौन है? ये तो हॉन्टेड हाउस के अंदर से आवाज आ रही है। तभी उनके पीछे मैनेजर आता है, जो उनको देखकर क्रीपी स्माइल कर रहा था और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब कोइची कहता है, हम हॉन्टेड हाउस के अंदर जाना चाहते हैं। मैनेजर कहता है, तो ऐसी बात है, लेकिन रात को ये बंद रहता है। फिर वे दोनों वहाँ से खसक ही रहे थे। तभी मैनेजर उन्हें रोक कर कहता है, एक मिनट रुको जरा। वे दोनों घबरा जाते हैं। क्या तुम इतनी आधी रात को हॉन्टेड हाउस देखना चाहते हो? तुम दोनों की ऐसी हिम्मत को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर वो वहाँ का दरवाजा खोलता है और कहता है, तो चलो तुम लोगों के लिए लास्ट स्पेशल डिस्काउंट है, सिर्फ इसी रात के लिए। जाओ अंदर जाओ, मुफ्त में मजे लो। वो मैनेजर अंदर जाने के लिए कोई पैसा नहीं लिया। वे दोनों घबरा जाते हैं। कोइची कहता है, सातोशी मैं अंदर जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? सातोशी कहता है, अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। और वे लोग अंदर जाते हैं। तभी वे दोनों एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ सर रखा हुआ था। सातोशी कहता है, कोइची मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा। देखो ये कैसे गंदे से मुंडी रखे हैं। कोइची कहता है, हाँ
ये कार्डबोर्ड के बने हुए हैं। सातोशी कहता है इस चीज को दिखाने के लिए उसने टिकट को इतनी महंगी करके रखा है। कोइची कुछ देख कर कहता है शांत हो जाओ थोड़ी देर, देखो वो आखिरी वाली मुंडी एकदम इंसानी जैसा दिख रही है। तभी वो इंसानी वाली मुंडी अचानक अपनी आंखें खोल लेती है और चिल्लाती है और हंसने लगती है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं और वो मुंडी कहने लगती है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, तो चलो खेलते हैं। वो मुंडी कहती है कि ये हॉन्टेड हाउस मेरा भाई चलाता है, मैं यहाँ बस उसकी मदद कर रही हूँ। और वो मुंडी जोर जोर से हंसने लगती है। सातोशी और कोइची वहाँ से जाने लगते हैं। सातोशी कहता है कि ये बस अपना मुंडी बाहर निकाले हुए है। कोइची कहता है मुझे नहीं पता। तभी वे लोग आगे जाते हैं और उन्हें सामने कुएं में बूढ़ी औरत नजर आती है जिसके आसपास लाइट घूम रही थी। वो अपना सर नीचे किए हुई होती है और वो बूढ़ी औरत अचानक अपना सर उठाती है, लेकिन वे दोनों उसे देखकर डरते नहीं। वो हंसते हुए कहती है मेरे बेटे के हॉन्टेड हाउस में तुम दोनों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों का ऐसे ही डरावना दिन हो। थैंक यू, आप दोनों ने मेरे बेटे के हॉन्टेड हाउस को चुना। आप फिर आइएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे आप दोनों को नरक की तरफ प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें सामने एक बोर्ड दिखता है। फिर वे दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पूरा पत्थर ही पत्थर था और पत्थरों के बीच में खून का एक कुंड था और उस कुंड में एक आदमी का सर तैरता हुआ नजर आ रहा था। वो सर उन दोनों से कह रहा था तुम दोनों का स्वागत है। कैसे मेरे बेटे के हॉन्टेड हाउस में तुम दोनों को मजा तो आ रहा है ना। वे दोनों उस मुंडी को देखकर नहीं डरते और वहाँ से जाते हुए कहते हैं इतना भी इस जगह डरावनी नहीं है। और कोइची कहता है ये जगह तो पूरा फैमिली बिजनेस है। सातोशी कहता है कोइची आगे तुम बेट लगा सकते हो कि इसके बाद कौन होगा। कोइची कहता है जरूर उसका भाई ही होगा। और आगे जाके एक आदमी को देखते हैं जिसके छाती पर तीर गड़ा हुआ था और वो रस्सियों से क्रूस में बंधा हुआ था। और वो आदमी उन्हें देखकर कहता है मैं उसका भाई हूँ, क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ से नीचे उतारो और मेरे भाई को ये सब करने से रोक लो। मैं यहाँ रस्सियों से बंधा हुआ हूँ, नहीं तो मैं अपने भाई को रोकता। मेरा भाई बहुत ज्यादा बुरा है, बचपन से ही वो बहुत ज्यादा बुरा है। उसके पास कुछ ऐसा जादू है कि वो लोगों को बहुत ज्यादा कर्स करता है। इतने बड़े होने के बावजूद वो कभी बदला नहीं, लेकिन एक दिन उसने किसी तरह से अपनी पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी जिससे हमारे फैमिली के पास उसके बात मानने के अलावा कुछ चॉइस नहीं था। उसने हम पर ऐसा जादू किया कि हम उसके मंत्र से कहीं भाग नहीं सकते। हम सब उसकी कैद में हैं। जब तक वो ना चाहे तब तक हम फ्री नहीं हो सकते। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मेरा भाई का बेटा भी यही कहीं आसपास चेन से बंधा हुआ होगा। मेरा भाई एक औरत से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो बच्चा मेरे भाई का सबसे प्यारा बच्चा है। वो बच्चा नॉर्मल नहीं है। जब से वो अपने माता के गर्भ से बाहर निकला था तब से वो नॉर्मल नहीं है। मेरा भाई सिर्फ उस औरत से प्यार करता है, नहीं बल्कि मेरे भाई से ज्यादा खतरनाक तो वो औरत है। और यहाँ तक कि मेरे भाई ने उसके बच्चे को भी चुरा लिया और बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर भागता फिर रहा है। और वो औरत अभी तक उस आदमी को ढूंढ रही है जिसने उसके बच्चे को चुराया। फिर अचानक उसका भाई आ जाता है जो कील से क्रूज की तरफ मारता है। फिर हॉन्टेड हाउस का मैनेजर कहता है भाई तुम मेरे बारे में इन दोनों को क्या बता रहे थे। उस मैनेजर का मुंह कीलों से भरा हुआ था। तुम मेरे पीठ पीछे ये क्या बातें कर रहे हो। तुम ये कैसे भूल गए कि तुम इस घर में मेरे लिए काम कर रहे हो। फिर क्रूज पर टंगा हुआ भाई कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। सातोशी कोइची से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। वे दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। सातोशी कहता है कितना अजीब हॉन्टेड हाउस है। कोइची कहता है चलो इसे खत्म करें और यहाँ से निकलते बनते हैं।
आगे चल के इन्हें कुछ आवाजें आने लगती है। ये कैसी आवाज है? कोई चीज जब टॉर्च ऑन करता है तब उन्हें कोई लड़का दिखाई देता है जो बैठकर कुछ खा रहा था। लगता है कोई है यहाँ। क्या ये वही लड़का है जो चेन से बंधा हुआ है? वो कुछ खा रहा है। तभी उसके बगल में एक लाश पड़ी हुई दिखती है। क्या ये पुलिस अंकल थे? वो छोटा बच्चा पुलिस अंकल का टांग बड़े चाव से खा रहा था। तभी वो बच्चा पीछे मुड़ के कोइची और सातोशी को बड़े क्रीपी वे में देखता है। उन्हें देखकर वो गुर्रा रहा था। उनको देखकर लंबे लंबे जीभ निकालने लगता है और उन्हें पकड़ने के लिए हमला करने लगता है। और वो कहने लगता है, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है, मुझे तुम दोनों को खाना है, मैं तुम दोनों को जिंदा खाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा मांस और गरम खून चाहिए, जल्दी करो। जैसे ही वे दोनों भागने की सोचते हैं, वो राक्षस वाला लड़का सातोशी का पैर पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। सातोशी बस मदद के लिए पुकारता रह जाता है। कोइची सातोशी की हेल्प करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कोइची कुछ नहीं कर पाता और डर से वो वहाँ से भाग निकलता है। और मैनेजर पीछे से पीछा करने लगता है और कोइची से रुकने को कहता है। वह अपने मुंह से कीलों को बाहर निकालता है और बड़े क्रीपी स्माइल से कहता है, जो मेरा सीक्रेट जान गया है उसे मरना होगा। फिर वो अपने मुंह से कील निकालकर कोइची पर अटैक करने लगता है, जिससे एक कील कोइची के बैक पर लगता है। कोइची दर्द से चिल्लाता है और नीचे घुटनों के बल गिरता है और चीखते हुए मदद के लिए पुकारता है। इससे पहले कि मैनेजर कुछ कर पाता, वो किसी को देखकर डर जाता है। सामने एक बहुत बड़ी औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा दिखने में बड़ा भयानक था। वो औरत कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर फिर से मुझसे दूर होने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब चलो मेरे साथ। वो मैनेजर डर से कांपने लगता है। नहीं। उसके बाद वो औरत मैनेजर को वहाँ से लेकर चली जाती है और कोइची वहाँ डर से बैठा देखता रह जाता है। अगले दिन वो हॉन्टेड हाउस हमेशा हमेशा के लिए खाली हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन बड़ी अजीब बात थी, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। ना तो कोइची का फ्रेंड सातोशी मिला और ना ही पुलिस अंकल की लाश। कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई मांगा स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।